साइट टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एवं सादर प्रणाम। मैं आर्या आरती भार्गवी हूँ। आज हम शिव पार्वती ही प्रेम मिलन की कहानी लाए हैं। जैसे कि शिव पार्वती की कहानी आर्या के अनुसार ओम नमः शिवाय दुर्म दुर्गे हे पार्वती हे नमः। शिव पार्वती थल थल में है, देख रहे हैं पृथ्वी का सावन में, हर दृश्य प्रेम प्रेरणा में मग्न है। अब हमारे फागुन में भी यही प्रकार का है। दोनों संग प्रेम किया, मिलन संभव नहीं। इनका कितना दृढ़ निर्बल पवित्र सभी से श्रेष्ठ प्रेम था। शिव पार्वती हर रूप में इन दोनों माता पिता का मिलन तब से हुआ। हम इनको माता पिता इसीलिए बोलते हैं, हम इनको माता श्री और पिता श्री ही बोलते हैं। हमारे शिव शंकर हमारे माता पिता ही हैं। का मिलन तब से हुआ, जी जान से प्रेम किया पार्वती ने, दोनों का मिलन हुआ। उसके बाद पार्वती जी को फिर केवल अर्धांगिनी ही नहीं, शिष्य भी बना लिया गया। इन दोनों की प्रेम कहानी से पार्वती का मिलन जग जग में पूजनीय है। इनकी सराहनीय और प्रेम मिलन की गाथा पूजा पाठ व्रत कई तरह याद रखी जाती है। सुनिएगा, जिस जोड़े ने ही इनका महाशिवरात्रि पर जोड़ा पूजा, उसका भी मिलन अमर हुआ से पार्वती सा। प्रेम में लीन, प्रेम से उठते हैं कहीं प्रेम के ही सवार। पार्वती को किया सवाल से बाहर, सिखलाया ज्ञान से जीवन और जीवन साथी का महत्व पाठ के जरिए। जीवन परिवार और शादीशुदा जिंदगी की नींव की भूमिका बता डाली। प्रेम ही संसार, प्रेम में लीन जोड़ी, मिलन का सार। शिव पार्वती का प्रेम मिलन विवाह संपन्न भवसागर में शिव पार्वती दो देह एक जिगर, दोनों एक ही संग, दाएं तरफ शिव आधे पूरी पार्वती, बाएं तरफ पार्वती। दोनों का मिलन भवसागर के पार, प्रेम प्रिय दोनों एक ही नाम, शिव पार्वती इनका नाम। वाक्य जैसे कि रिश्ता दिल से होता है, मिलन आत्मा से होता है, देह संग संग होती है, भावना एक दूसरे की एक ही होती है, एक दूसरे के प्रति समर्पित प्रेम और सम्मान होता है। वहाँ हर जोड़ा ही नहीं, हर रिश्ता साकार होता है। रिश्ता अनोखा प्रेम दिल का, शिव पार्वती का विवाह होता। शिव की प्रिय पार्वती दोनों ही जोड़ी अनुपम होती। प्रेम मिलन शिव पार्वती दोनों संग। शिव पार्वती के ही विवाह से ही पहले प्रेम कहानी आर्या की जुबानी। जैसे कि पार्वती सुंदर चंचल प्रेमिका बनी फिरी। जब शिव से उन्हें प्रेम हुआ, पार्वती एक युवा लड़की थी। जब भगवान शिव को देखा था, तभी देखते ही उन्हें प्रेम उमड़ आया। शिव शंभु पर प्रेम और स्नेह को पाने के लिए कई नटखट केली करा करती थी। जहाँ शिव ध्यान कर रहे थे, उस गुफा का दौरा करने का निर्णय किया। छोटी सी सुंदर सी बहुत अलौकिक पार्वती थी, पर उतनी नहीं जितनी कि शिव को इनसे प्यार हो जाए। इस प्रकार पार्वती ने गुफा में जाकर ध्यान में लुप्त शिव की आराधना से ही निकालने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? इतनी जल्दी ध्यान भंग नहीं हुआ। प्रेम में अपनी शुद्ध बुद्ध खो डाली और मन बना लिया प्रेम मिलन के लिए जंगल में तपस्या करने का। पार्वती ने उस समय का भोजन और ना कुछ, केवल शिव को पाना था। लक्ष्य प्रेम बहुत प्रेमी होता है। तप किया, पूर्ण भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। पार्वती से प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। पार्वती खूबसूरत थी ही, पर फिर और बहुत सुंदर कन्या बनने का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने उनकी ही आकांक्षा को मान लिया और आशीष दिया।
असीम सुंदरता का पार्वती सौंदर्य और अनुग्रह अलौकिक आभा प्राप्त करते हुए गुफा के अंदर चली गईं और भगवान शिव देखकर उनके प्रेम को आंखों को प्रेम विलीन देख शिव भी प्रेम में खो गए। यह प्रेम होता ही ऐसा है, इतना दृढ़ निर्बल शक्तिशाली शिव पार्वती के साथ मुग्ध हो गए। दोनों एक दूसरे ही को प्रेम पूर्वक मिलन हुआ। शिव पार्वती माता पिता का प्रेम मिलन ऐसे हुआ था। जगत संपदा अशेष निर्बल मूर्ता शिव पार्वती की जोड़ी। शिव पार्वती के प्रेम मिलन की कहानी समाप्त हुई, प्रेम विवाह हो गया था। सावन में अब फाल्गुन के मास में हम महाशिवरात्रि ही दोनों की ही प्रतिमा को बनाते हैं और पूजते हैं, तो सभी जोड़ी से पार्वती जैसे अमर हो जाते हैं। जुग जुग युग युग जोड़ी जिंदा रहते हैं, अमर रहते हैं। शिव पार्वती ही नमः। ओम नमः शिवाय। दुर्म दुर्गे ही नमः। दुर्म दुर्गे ही नमः। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं और बधाइयां।